हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। सब लोग जुड़ जाएंगे। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सब लोग जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ जाए भाई। चैप्टर का नाम है आज वाच्य। यह हमारे पेपर में 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। वाच्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, दिख रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करा देंगे इसको साथ के साथ, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करा देंगे इसको साथ के साथ। तो सब लोग जुड़ जाए एक बार और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करते सबसे पहले वाच्य कहा किसे जाता है, वाच्य किसे कहता है, ठीक है भाई। तो इसकी परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में कर्ता कौमा कर्म तथा भाव की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि वाच्य में हमें यही चीज समझना है। मैं एकदम इसकी ट्रिक से याद करवा दूंगा, थोड़ा सा मैं इसे लिखवा देता हूं, इसके बाद हम लोग ट्रिक से एकदम बिल्कुल क्लियर करेंगे। पहले तो इसको समझ लेते हैं। वाच्य कहते किसे हैं? जैसे हम एक बात करते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तो कहने का सेंस है कि मैं एक पत्र लिखता हूं, यहां मूल रूप से जो प्रधान है वो कर्ता है। मैं मतलब कर्ता। अगर मैं कहूं कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो यहां पर जो मेन प्रधान होगा वो होगा कर्म। और मैं कहूं कि मुझसे चला नहीं जाता, यानी अपनी फिजिकल यानी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, यानी किसी प्रकार की भाव के बारे में बता रहे हैं, तो इसे कहते हैं भाववाच्य। तो कहने का सेंस सबसे पहले यह होता है कि कोई भी वाक्य बोलेंगे उसमें प्रधानता होगी कर्ता का, कर्म का और भाव की। उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे वाच्य। यह हमारे पेपर में 2 नंबर के लिए आता है, इसे आराम से समझेंगे। और आवाज जारी होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहां पर सबसे पहले मैंने बताया कि वाच्य का मतलब क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में यहां पर कर्ता कमा कर्म तथा भाव की प्रधानता होती है, यानी तीनों चीज की प्रधानता होगी। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं एक पत्र लिखता हूं, यानी इसमें मैं का प्रधानता है, यानी कर्ता का प्रधानता है। फिर मैं बोलूं पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, इसमें कर्म की प्रधानता है। और मैं कहूं कि पुलिस से डरा नहीं गया, तो वहां भाव की प्रधानता है, तो इसे क्या बोलेंगे? वाच्य बोलेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि किसी भी वाक्य में क्रिया के द्वारा जब वहां पर कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता की बोध होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? वाच्य बोलेंगे। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके भेद का। इसके भेद की बात करते हैं तो जैसे पहला होगा, इसके 3 भेद होते हैं, पहले लिख देता हूं। इसके 3 भेद
होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा हो गया भाववाच्य। ये तीनों यहां पर मैंने भेद लिख दिया कि इसके तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं जिस वाक्य में पहले लिखवा देता हूं फिर ट्रिक बता दूंगा, पहले लिखवा देता हूं फिर इसके बाद ट्रिक बता दूंगा। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्ता से होता है, ठीक है भाई। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे क्या कहेंगे भाई? कर्तृवाच्य, उसे बोलेंगे कर्तृवाच्य, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक ले लूं, सिंपल सा एग्जांपल, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट हो गया ये किसके भाई? ये हो गया आपका कर्तृवाचक, ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं तो इसका किसका एग्जांपल हो गया? कर्तृवाच्य। ये बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, इसे कर लेंगे नोट। तो मैंने बता दिया कि जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, यानी मेन यहां पर ईश्वर यानी कर्ता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आप लोग बहुत लेट से जुड़ रहे हो, नोटिफिकेशन पहुंचे तो जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 2, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, क्रिया का संबंध कर्म से होता है, उससे क्या कहेंगे भाई? कर्मवाच्य, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल बात करेंगे, दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई। पहले मैं लिखवा देता हूं और इसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। मात्र मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आपको लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और प्रैक्टिस करा दूंगा साथ के साथ, और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। कोई बेचैनी नहीं है, बिल्कुल आराम से। तो बात करते हैं भाई कि दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई, दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई, ठीक है ना। यानी कहने का सेंस है यहां पर कर्म की प्रधानता है। यहां पर क्या चीज का प्रधानता भाई? कर्म की प्रधानता है। तो ये किसमें हो गया भाई? कर्मवाच्य हो गया, ठीक है ना। किसकी, कौन सा वाच्य हो गया भाई? कर्मवाच्य हो गया। पहले इसे नोट कर लेंगे जल्दी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3, भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे।
जिस वाक्य में जो लेट से जुड़ा है, ध्यान रखनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और बाद में प्लेलिस्ट में जब हो जाएगी, वीडियो डल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, अगर छूट गया हो तो। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध भाव से होता है, उससे क्या कहेंगे भाई? उससे कहेंगे भाई भाववाच्य। उससे क्या कहेंगे? भाववाच्य। जैसे कोई एग्जांपल ले लेंगे, कुछ भी, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहां पर भाव की प्रधानता की बात होती है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसे भाववाच्य बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भाई? भाववाच्य। ठीक है ना? एकदम पहले यहां तक नोट कर लें, यह हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं 5 मिनट लगेगा, आपको ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं इसलिए ये सब चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे वृत्ति है, पक्ष है, वाच्य है, निपात है, ठीक है ना, ये सब चीजें लोग नहीं पढ़ता है और पेपर में आ जाता है, फिर आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है भाई? तो इसलिए हमें हर टाइप की चीज पढ़नी है और पूरे सिलेबस को शुरू से मैंने स्टार्ट किया है, पूरा कंप्लीट करूंगा, ध्यान रखना। तो इसलिए एकदम बिल्कुल लाइन से चैप्टर चल रहा है। अगर आप लोगों का कोई भी चैप्टर छूट गया हो तो प्लेलिस्ट में सब अपलोड हो जाती है, ध्यान रखना। लेकिन एक लाइव पढ़ना अलग ही लगता है, इसलिए लाइव कोशिश करें पढ़ने का। ठीक है भाई? ध्यान रखेंगे। ये हो गया भाई। अब बात करेंगे ट्रिक का। अब मैं देखो ट्रिक बता देता हूं, मैं कैसे याद कराऊं, कैसे याद कराऊं, थोड़ी सी आइडिया आप समझेंगे। जैसे बात करते हैं, पहला मैंने बोला था कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। फिर बात करा था कर्मवाच्य, फिर बात करा था भाववाच्य। ठीक है भाई? और ऊपर वाच्य लिखा है। अब समझेंगे, ट्रिक समझेंगे कैसे मैं याद करता हूं। याद करने का मेरा तरीका है जो कि कभी नहीं भूलोगे। वाच्य का मतलब समझो कि एक तरह का क्या, सीधे सीधी बात करो कि किसी भी सेंटेंस को समझेंगे भाई। एक यहां से एक चीज आपको सिखा देता हूं, 2 मिनट की चीजें पहले सीख लो। जैसे एक सुने होंगे आप लोग सकर्मक क्रिया, मैंने पहले दिन भी पढ़ाया था सकर्मक क्रिया, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो फिर उस पर चलते। और एक है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ये आपके पेपर में 2 नंबर का आता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इस चैप्टर से हटके है, लेकिन मैं पहले इसको बताकर और इसे बता दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। समझो मेरी बात को। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं कि जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक, और जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं अकर्मक। मतलब सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। यह बात ध्यान रखना। बहुत लोग क्लियर करते हैं इस तरीके से, लेकिन मेरी ट्रिक बहुत अच्छी है। मैंने पीछे भी पहले दिन की ही क्लास में मैंने बताया था कि मैं ऐसे नहीं बताता हूं, मैं कहता हूं कि किसी भी वाक्य का प्रश्न क्या से करना है। ध्यान रखना, पेपर में पूछता है सकर्मक अकर्मक के बारे में, पहले इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर इधर आते हैं। किसी भी वाक्य का प्रश्न अगर क्या से करते हैं, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो होगा सकर्मक। बातों को ध्यान रखेंगे। किसी भी वाक्य का आपको प्रश्न करना है क्या से, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक। और किसी भी वाक्य का उत्तर क्या से करने के बाद अगर उत्तर न मिले, किसी भी वाक्य का प्रश्न क्या से करने के बाद अगर उसका उत्तर ना मिले तो क्या होगा? अकर्मक। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ये कहीं भी धरती के किसी कोना में ट्रिक फेल नहीं होगा। अगर फेल होगा तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में सकर्मक का एकदम एक ही ट्रिक है कि अगर किसी वाक्य का प्रश्न क्या से करते हैं, अगर जवाब आ जाए तो उसे बोलेंगे सकर्मक, और क्या से करने के बाद अगर उत्तर न मिले तो उसे कहेंगे अकर्मक। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बताता हूं। जैसे मैं कहूं राम बाजार जाता है,
राम बाजार जाता है, तो क्या जाता है? ये क्या जाता है कि प्रश्न नहीं आ रहा है, आ रहा है कहां जाता है। ठीक है भाई, आ रहा है कहां जाता है, तो ये हो गया राम बाजार जाता है, अकर्मक क्रिया। अब एक बात और बता देता हूं कि जाना, जाना, जाना और रोना, जाना और रोना यह हमेशा अकर्मक होता है। जाना और रोना हमेशा क्या होता है भाई? अकर्मक होता है। इस बातों को तो एक ध्यान रखेंगे, पहले इस बातों को बिल्कुल समझ लेना। और किसी भी वाक्य, जैसे मैं बोलूं राम आम खाता है, क्या खाता है? तो आम, तो समझना यह सकर्मक होगा। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, कहां उड़ रही है? क्या का तो जवाब नहीं आ रहा है, कहां उड़ रही है? तो यह हो गया आपका अकर्मक। क्या होगा भाई? अकर्मक। जैसे मैं बोलूं कि कुछ और बोल लो, जैसे कोई भी वाक्य, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो क्या पढ़ा रहे हो? हिंदी। जवाब आ गया, क्या पढ़ा रहे हो? हिंदी। तो यह हो गया आपका सकर्मक। मैं कहूं बच्चा चिल्ला रहा है, तो कौन चिल्ला रहा है? तो बच्चा, कौन का जवाब आ गया, तो यह हो गया अकर्मक। अब कहने का मेरा सेंस यह है कि कोई भी वाक्य सकर्मक तब होगा जब उसका प्रश्न क्या से करने पर उसका उत्तर आ जाए। तो अब मेरी बात समझना, तो कहने का सेंस है वही होता है कर्तृवाच्य। वही क्या होता है भाई? कर्तृवाच्य। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जहां पर कर्ता की, यहां पर समझेंगे, यहां पर सबसे पहले समझना है कि अगर हम लोग जैसे वॉइस पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं भाई? वॉइस पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, समझेंगे। तो वॉइस में पढ़ते हैं आई राइट ए लेटर, सुने होंगे। तो आई राइट ए लेटर, तो उसी को हिंदी में बोले मैं पत्र लिखता हूं। क्या लिखते हो? पत्र। तो आई राइट ए लेटर जो एक्टिव वॉइस होता है, इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत पता हो तो हो गया कर्तृवाच्य। आई राइट ए लेटर। अगर बोलूं ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये हो गया कर्मवाच्य। तो जहां पर, ट्रिक सुन लो, जहां पर द्वारा आ जाएगा कर्मवाच्य, ट्रिक सुन लेंगे, जहां पर द्वारा आ जाएगा कर्मवाच्य, कोई भी साधारण एक सेंटेंस होगा जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, उसमें होगा कर्तृवाच्य। और जहां भी निगेटिव बात होगी वो होगी भाववाच्य। आज के बाद ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और ये चीजें मैंने बता दिया, सकर्मक अकर्मक इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस चीजों को बता दिया है। बिल्कुल सकर्मक अकर्मक का जो ट्रिक बताया हूं कहीं भी फेल नहीं होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यहां पर मैंने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का ट्रिक अगर आप पूछोगे तो क्या होगा? तो कोई भी वाक्य एक सिंपल फॉर्म में होगा तो उसे बोलेंगे कर्तृवाच्य, और उसको द्वारा लगा दिया जाएगा तो कर्मवाच्य। अगर उसमें निगेटिव बात पॉइंट आ जाएगी तो होगा भाववाच्य। अब सुनो, मैं जैसे बोल रहा हूं कि कुत्ते से भौं नहीं किया जाता, तो किसमें हो गया? भाववाच्य। पुलिस द्वारा डरा नहीं गया, तो पुलिस से डरा नहीं गया, चाहे द्वारा निगेटिव बात आ जाएगी, भाववाच्य। नेताजी द्वारा झंडा फहराया गया, द्वारा लग गया, क्या हो गया? कर्मवाच्य। दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, तो क्या हो गया भाई? कर्मवाच्य। अब देख लो, जितनी प्रैक्टिस कराना हूं, जैसे मैं बोलूं कि चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी आ रहे हैं यानी चाचा जी आ रहे हैं, कर्ता मेन है, तो क्या हो गया आपका? कर्तृवाच्य। तो जहां भी सिंपल कोई सेंटेंस हो गया कर्तृवाच्य, जहां पर द्वारा हो जाएगा कर्मवाच्य, और जहां निगेटिव पॉइंट हो जाएगा क्या हो गया? भाववाच्य। इस बातों को ध्यान रखेंगे और बिल्कुल इसको समझेंगे। और एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। यह है आपका वाच्य। इतना ही देर का चैप्टर था, लेकिन इतना ही के लिए लोग कंफ्यूजन में हो जाता है, छोड़ देता है क्वेश्चन को, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बताएं यहां तक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कहीं भी कोई पॉइंट में दिक्कत है तो पहले कमेंट करेंगे। इसके बाद मैं 20 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहले बताएं तीनों पॉइंट में समझ में आया? इसका उदाहरण सुन लो। इसका उदाहरण, मैं आम खाता हूं, ठीक है ना, चाहे राम आम खाता है, ठीक है ना। यहां पर आएगा आम राम द्वारा खाया गया, यहां पर है उससे चला नहीं जाता, तो ये क्या हो गया आपका? भाववाच्य हो गया। तो बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। उसके बाद में, ठीक है भाई, उसके बाद में 1 2 3 ऑप्शन में तो 3 ही है, और सीधे मैं वाक्य लिखूंगा और आपको सीधे इसका, अगर ये सही है 1, 2 सही है 2 और 3 सही है 3 कमेंट करना पड़ेगा। बताइए भाई,
यहां तक किसी को कोई डाउट है तो सर्वनाम ये पहले पूछ सकते हैं भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो सकर्मक अकर्मक साइड से भी मैंने बता दिया, वो भी क्लियर हो गया। तो किसी में कोई पॉइंट में दिक्कत तो पहले कमेंट कर ले, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बताएंगे भाई। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? आवाज जा रही होगी। कोई डाउट हो भाई किसी को तो कृपया करके कमेंट करें या पूछें। इसके बाद 20 क्वेश्चन मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है ना, और आप जवाब बताते रहना, क्लियर हो जाएगी। बताओ बताओ किसी को कमेंट, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताए। वाच्य बताइए भाई, जो लोग कंटिन्यू पढ़ लेगा पूरा हिंदी, फिर आपको हिंदी में टेंशन नहीं रहेगी। और 8 बजे फिर चलेगी इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास में सब लोग आएंगे भाई। कल नहीं हुई थी इंग्लिश की क्लास, कोई दिक्कत हो गई थी, अब दिक्कत नहीं होगी, अब कंटिन्यू चलेगी इंग्लिश की क्लास भाई, ठीक है ना। 8 बजे से इंग्लिश की क्लास भी लेनी है नाइट में। भाई नेवी में तो नहीं आते हैं और पेपर है भाई, जैसे आप पुलिस का वो दोगे, पेपर दोगे, पुलिस के माने यूपी के कोई पेपर आप दोगे तो उसमें आएगा, ध्यान रखना। यूपी के पेपर में आते भाई। नेवी के पेपर के लिए इसको पढ़ लोगे तो आगे के लिए फायदा होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कहां सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात है, इंग्लिश की क्लास करो नेवी के लिए, वो भी जरूरत है। और हिंदी पढ़ लोगे तो आगे के लिए कामयाब हो जाएगा। 18 वर्ष एज हो जाएगा तो फिर पुलिस की तैयारी करोगे, ठीक है भाई। हाँ, हेड कांस्टेबल में आता है भाई, हेड कांस्टेबल में हिंदी के पेपर होती है, हेड कांस्टेबल में होती है, ठीक है भाई। तो चलो अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब लोग कमेंट करके बताएगा। आपको बताना है 1 2 3, यही लिखना है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। चलो मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं। जल्दी बताएंगे, पहला कि दूसरा कि तीसरा, जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट करना भाई। हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, जल्दी 1 2 3 बताना भाई। 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा? 1, फटाफट, बहुत ही अच्छा भाई, सब लोग बढ़िया बता रहे हैं। राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, बताएंगे भाई किस में होगा, जल्दी फटाफट भाई। राधा पुस्तक पढ़ रही है, वाह जी बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब बताना फिर, मंत्री के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किया गया, जल्दी बताएंगे किस में होगा, बोलो जल्दी फटाफट भाई। सेकंड, बहुत ही अच्छा, सब लोग बढ़िया बता रहे भाई, बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, एकदम बढ़िया, सुपर भाई, बहुत अच्छा। मोहन से उठा नहीं जाता, जल्दी बताएंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा भाई। मोहन से उठा नहीं जाता किस में होगा, जल्दी कमेंट करेंगे। मोहन से उठा नहीं जाता यानी सोकर उठा नहीं जाता, या जैसे भी उठा नहीं जाता भाई, जल्दी कमेंट करेंगे, अभी कमेंट नहीं आया। मोहन से उठा नहीं जाता, बताइए भाई, बोलिए।
इसका आंसर होगा भाई 3। भाववाच्य मैंने बता दिया है कि कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल वाक्य होगा, वो होगा कर्तृवाच्य। जहां पर द्वारा लग जाएगा ये हो गया कर्मवाच्य। जहां भी निगेटिव बातें होगी, निगेटिव मतलब खराब बातें नहीं, निगेटिव मतलब जहां पर निगेटिव भाव दिखाएगा वो क्या हो गया भाई, भाववाच्य। तो भाई यहां पर मोहन से उठा नहीं जाता, ये निगेटिव नहीं है, तो ये किस में होगा, भाववाच्य में। एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किसी को कोई डाउट बिल्कुल कमेंट करना है, सोचना नहीं है भाई। कोई डाउट हो सोचना नहीं है, ठीक है भाई। अब मेरे सामने पेपर है, मैं लिखने में मुझे टाइम लग रहा है। अब मैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ देता हूं और आपकी प्रैक्टिस और हो जाए तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी तो खूब याद हो जाता है, लेकिन जैसे अब निपात छोड़कर आगे बढ़ गए, फिर निपात भूलोगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे भूल जाओगे तो भूलना नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं ओरल बोल रहा हूं, जैसे बताना। छात्र परीक्षा दे रहे हैं, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, जल्दी बता दो भाई। ओरल, छात्र परीक्षा दे रहे हैं, एकदम पेपर मेरे सामने भाई। छात्र परीक्षा दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। बहुत ही अच्छा भाई, पहला। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें तो कमेंट करके बताइए भाई। मुझे लग रहा है कि आप लोग बता ही दोगे सारा, गलती तो होगी ही नहीं। जैसे एक और है, शंभुनाथ ने पूजा की, कौन सा होगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। शंभुनाथ ने पूजा की, किसमें होगा, पहला, दूसरा या तीसरा। पहला होगा, बिल्कुल सही है भाई। एक और बता दो, राधा के द्वारा दवा खाई गई, राधा के द्वारा दवा खाई गई, बता दो लास्ट। अब बताओ भाई, सब सही बता रहे हो, कोई डाउट ही नहीं है, बताओ कोई डाउट है भाई किसी को, कमेंट करके बताओ। कुछ पूछना है तो, कुछ पूछना है क्लास से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, तो बताओ भाई। लग रहा है मुझे कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सब लोग सही बता रहा है, कोई डाउट नहीं। बताओ, कल निपात हुआ, बहुत अच्छा चला, आज ये चला गया वाच्य, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को, बिल्कुल। पूरा क्लियर है भाई, सब लोगों को क्लियर है, वाह। कोई डाउट नहीं है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है भाई। और फिर मिलते हैं हम लोग 8 बजे इंग्लिश के क्लास के साथ भाई। 8 बजे 8 PM में हम लोग इंग्लिश की क्लास में मिलेंगे भाई। इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी, जिनको भी पढ़ना है भाई 8 बजे एकदम बिल्कुल करेक्ट 8 बजे मिलूंगा, ठीक है भाई। देखो भाई, सबसे पहले बात है कि आपने पूछा है भाई संदीप कि इसमें कितने टॉपिक होते हैं। जैसे बात करेंगे टॉपिक की, तो भाई मुझे सब चीज पढ़ाना है। अब पूछो कैसे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये हो गया, उसके बाद संधि, समास, फिर शब्द हो गया, इसके बाद वर्ण हो गया, उसके बाद अलंकार हो गया, उसके बाद रस हो गया, ठीक है ना। तो हमें सारा चीज तो पढ़ना ही है। सिलेबस का मतलब पूरा पॉइंट पढ़ लो। जैसे कोई कहता है कि मैथ्स में ये आएगा, 2 चैप्टर ये नहीं आएगा, भाई अगर हिंदी पढ़ रहे तो पूरा हिंदी, मैथ्स पढ़ रहे तो पूरा मैथ्स,
लाइन से डेली पढ़ा रहे हैं। चैप्टर अभी भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सिस्टम लग गया है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि आराम से ही पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, और पूरा सिलेबस पढ़ना है, हर चीज, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसमें सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, ट्रिक नहीं होती है। तो इसे हम लोग कंटिन्यू अब इसके बाद धीरे 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 सारा पढ़ लेंगे। फिर मैं सोच रहा हूं साथ के साथ राइटर के कुछ नाम लिखवाता हूं, ठीक है भाई। जैसे पुस्तक का नाम है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई, हरवंश राय बच्चन है तो उनका पुस्तक है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ठीक है ना भाई, निशा निमंत्रण, अग्निपथ। तो इसी टाइप से मैं सोच रहा हूं कुछ राइटर के नाम भी अब डेली चलेंगे। 10-15 मिनट ग्राम कुछ मीनिंग पढ़ देंगे और फिर आधा घंटा इसकी क्लास करेंगे, ठीक है भाई। तो साथ में साथ एकदम करेंगे सब चीज को धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर ऐसे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो इसलिए मैं नहीं सोच रहा हूं, बाकी क्लास लेने के लिए मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर 8 बजे हम लोग इंग्लिश के क्लास में चलते हैं। और दूसरी बात बता देता हूं, सिलेबस का मतलब हम लोग शुरू से स्टार्ट कर दिए हैं और सारा चैप्टर लाइन से पढ़ना है। ये नहीं कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बिल्कुल आराम से हम लोग वाच्य आज पूरा समझ में आ गया सब लोग को, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं 8 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ, यानी अभी 8 बजे, 1 घंटा बाद, ठीक है भाई। धन्यवाद, थैंक यू।